हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरोट का रीडिंग और यंत्र रेमेडी लेकर आई हूँ। ये जो लाइव है मैं हिंदी में ही कर रही हूँ। 8 पोर्टल 8 अगस्त से सितंबर का जो एक महीना चलता है तो एक न्यू पोर्टल ओपन होता है। तो हर महीना का साथ जो तारीख मैच होगा उसे पोर्टल कहा जाता है। जैसे जनवरी का हो गया 1-1 पोर्टल, फरवरी का 2-2 पोर्टल, वैसे अगस्त का 8-8 पोर्टल। 8-8 पोर्टल लाइन पोर्टल होता है। बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है। और या इस टाइम फ्रेम में नया नौकरी लगेगा, नया बिजनेस कोई शुरू कर सकता है। जिसका लॉस हो रहा था वो बेनिफिट में जाएगा। बहुत अच्छा मैनिफेस्टिंग का टाइम है। आप अगर कुछ मैनिफेस्टिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कर सकते हैं। तो मैं कुछ रिचुअल भी दिखाऊंगी जो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा करेगा। तो आज मैं देख रही हूँ, पहले मैं देखना चाहूँगी 8-8 पोर्टल में एंजल ब्लेसिंग आप सबके लिए क्या आ रहा है। एंजल ब्लेसिंग आप सभी के लिए क्या आ रहा है। 8-8 पोर्टल एवेंडेंस बहुत ही सुंदर है। एवेंडेंस और नेक्स्ट कार्ड लिसन योर इंट्यूशन। और जो बॉटम ऑफ द डेक में है यस। अगर आपका मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ अगर शुरू करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस, करियर, रिलेशन, कुछ स्टडी अगर आप शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप कोई डिसीजन अपना लेना चाहते हैं अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, तो वहाँ पर यस है। और नेक्स्ट आपका यही आपका आ रहा है कि आप अपना मन का सुनिए, आप अपना मन का सुनिए, प्रॉब्लम को ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और आपका लाइफ में एवेंडेंस, आपका करियर, आपका रिलेशन में एवेंडेंस और आपका ग्रोथ होने जा रहा। तो 8-8 पोर्टल आपका यही ब्लेसिंग है कि आपका लाइफ में ग्रोथ होने जा रहे हैं, आपका करियर में, आपका रिलेशन में, आपका फ्यूचर, आपका सब कुछ मानो कि जो बिखरे हुए थे वो समेटने जा रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा ब्लेसिंग है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपका पास कोई भी क्वेश्चन है, मैं ऐसे रात को ही लाइव में आ सकूंगी। मैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मैंने आई हूँ, तो आपसे मैं पहले से बता दूंगी। लेकिन आज जो मैं लाइव करने जा रही हूँ उसमें आपका जो है आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर क्वेश्चन को आप बताइएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। और इसके साथ आज मैं कुछ रिचुअल आपको भी रिचुअल कुछ शेयर करना चाहूँगी। राखी 8-8 पोर्टल के बाद ये बहुत अच्छा एक टाइम फ्रेम आ रहा है, वो है राखी। राखी का जो त्यौहार होता है वो खुशियों का त्यौहार होता है। खुशियों के त्यौहार यानी आपका लाइफ में एक ग्रोथ, एक अच्छा एक सपना पूरा होना, या फिर आपका लाइफ में एक ऐसा खुशी जो आप बहुत दिनों से उसका वेट कर रहे थे। तो राखी में कुछ रिचुअल करने से हर किसी के लिए, जैसे आप लड़का हो या लड़की हो, या फिर आप आपका लाइफ में आपका राखी का कोई अगर राखी का अगर आपका कोई नियम ना भी हो तो भी आप रिचुअल कर सकते हैं। मैंने बड़ी कोई किसी का फैमिली का होता है ना कि राखी नहीं है तो भी ये रिचुअल कर सकते हैं। इस रिचुअल में आपको बेनिफिट ही मिलेगा। मैं अभी बताने जाऊंगी। पहले आपका क्वेश्चन हम देख लेंगे, फिर मैं धीरे धीरे इसका डिस्कस करने रहूँगी, ठीक है ना। तो और मैं नेचुरल क्रिस्टल ब्रेसलेट, यंत्र, माला, बहुत कुछ मैं रखती हूँ। मैं दिखाते रहूँगी, जितने जितने आगे बढ़ते रहूँगी मैं दिखाते रहूँगी। इससे क्या होगा, आपका अगर कुछ क्वेरी भी अगर आपका रहेगा तो उससे आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है
तो आप कर सकते हैं। और मैं जो मैं आपका पहले मैं थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ, जो भी है थोड़ा बहुत, ताकि मेरे जो क्रिएशन है या फिर मेरे जो नॉलेज है सबके बीच में पहुँचे और सबको बेनिफिट मिले, है ना। और मैं ये करती हूँ, क्या बोलता है, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन जो भी मैं रेमेडी या फिर जो भी मैं प्रेडिक्शन देती हूँ उससे आपका बहुत ही फ़ायदा ही होगा, है ना। अच्छा, चलिए, जहाँ जहाँ पोस्ट करना था हो गया है। और कुछ क्वेश्चन हमको अभी नहीं दिख रहा, जो भी हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है टैरोट कार्ड रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं लाइव में हूँ, प्लीज़ मैं फिर कंटिन्यू करूँगी। हाय, हेलो एवरीवन। मैं ऐसे आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं एस्ट्रो टैरो न्यूरोलॉजिस्ट हिला मीता चक्रवर्ती हूँ और मैं आज लाइव कर रही हूँ आपके सामने टैरोट कार्ड लेके, और फिर टैरोट कार्ड के साथ मैं कुछ रिचुअल भी दिखाऊंगी और मैं क्रिस्टल भी आपको दिखाऊंगी। मैंने कुछ रीडिंग किए हैं, चलिए देखते हैं 88 पोर्टल में आपका हेल्थ कैसे रहेगा। एंजल क्या बोलते हैं 88 पोर्टल में आपका। 88 पोर्टल मतलब 8 अगस्त से जो 88 पोर्टल शुरू हो रहा है, आपका हेल्थ कैसे जाएगा देखते हैं। अच्छा जाएगा, माने जैसे आपका हेल्थ था उससे बेटर हेल्थ आपका होगा, अच्छा होगा। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपका हेल्थ इशू अगर है, घर में कुछ हेल्थ को लेके कुछ बात करना है, तो आप इजीली बात कर सकते हैं। और डॉक्टर से भी खुल के बात कीजिए। आपका जो हेल्थ इशू है डॉक्टर से खुल के बात कीजिए, आपका हेल्थ में जो प्रॉब्लम है वो आपका ठीक हो जाएगा। चलिए, और कुछ योगासन ओम चैंटिंग भी कीजिए जिससे आपका हेल्थ अच्छा हो। मैं कुछ रिचुअल आपको
बताना चाहूँगी। इस जो आपका कोई क्वेश्चन अभी अगर है आपका तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन हमको दिखेगा तो हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे मैसेज कीजिएगा। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। इससे क्या होता है, मैं आपको फिर मैसेज का रिप्लाई दे सकूँगी। बड़ी बार कॉल मैं नहीं ले पाती हूँ बिजी शेड्यूल के वजह से। तो चलिए, मैं जो आज दिखाने चाहती हूँ, मतलब मेरा जो मेन मोटिव था आज लाइफ में आना, यही कि एक टैरोट का रीडिंग भी हो जाएगा और उसके साथ मैं एक रिचुअल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्या रिचुअल है? देखिए, हम लोग का लाइफ में बहुत ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं या फिर ऐसे बहुत सिचुएशन होते रहते हैं, हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, नौकरी, बिजनेस, जो भी हो, ये आपका बच्चे को लेके, आपका हस्बैंड को लेके, या फिर कोई भी रिलेटिव रिलीजन जो भी हो। आपको क्या करना है, राखी के दिन आपके पास एक राखी होना चाहिए। राखी के दिन एक छोटा सा कोई राखी ले लीजिए, कोई भी कलर चलेगा, ब्लैक है ना, छोड़ के कोई भी कलर चलेगा। आपका मन जिसको जिस राखी में खिंचाव महसूस हो, आप उस राखी को राखी के पहले खरीद के लाइए घर में, या फिर आप खुद भी राखी बना के भी इस रिचुअल को कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, आपका मंदिर में पहले तो आपको राखी के दिन सवेरे अच्छे से नहा धो के, अच्छा शुद्ध कपड़ा पहन के आपका मंदिर में, शायद आपका गणपति का अगर कोई मूर्ति रहा, आइडल रहा, या फिर बजरंगबली मूर्ति हो या फोटो, जो भी हो आपके पास चलेगा। हाँ, तो मैं पहले गणपति का दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, अपना मंदिर में गणपति को अच्छे से साफ करके उनको मंदिर में रख के, गणपति के सामने भोग निवेदन करके, दीप धूप जला के, अगर आपके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा फल या फिर कुछ मिठाइयाँ कुछ भी आप दे सकते हैं, एक गिलास पानी के साथ छोटा सा। जो भी आप पूजा जो भी आप करते हैं, आपको क्या करना होगा, गणपति को अपना भाई मान के, अपना ब्रदर, अपना भाई मान के उनको निवेदन कीजिए, जो भी बोले, आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे आपका फाइनेंस इशू है, अपना नौकरी का इशू है, हेल्थ इशू है, बच्चे को लेकर इशू है, जो भी है उनको बताइए और उनके चरणों में समर्पण कर दीजिए। और उनको भाई मान के, ये जो आप राखी मार्केट से लाए थे, उसको अच्छे से पहले गंगा जल से शुद्ध करके आप उनको राखी ऐसे बांध दीजिए। आप उनको ऐसे राखी से बांध दीजिए और बांधते बांधते आप बोले कि आज से, अभी से, इस मोड से आप मेरे भाई हैं और आपका जिम्मेदारी है मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे माता पिता, मेरे जो भी सगे संबंध है, उनकी रक्षा करना, उनका भरण पोषण का दायित्व आज आप ही लीजिए। उनको ऐसे बोल के, राखी बांध के, प्रणाम करके उनको अपना सिंहासन में रखिए और पूजा करते रहिए। ये जो आपने उनको जो भाई माना, गणपति रिद्धि सिद्धि बुद्धि की देवता है और विघ्न हरता है। आपका जीवन में जितने भी दुख कष्ट विघ्न जितने भी है, वो बहुत आसानी से उनको हर लेते हैं। तो गणपति को आप जब भी राखी आप बांध लीजिएगा, उनका जिम्मेदारी हो गया आपको देखने का और आपको पालने का। आपका लाइफ में जितना ऑब्स्टिकल है, जितना भी आपका लाइफ में प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे हटने लगेगा। गणपति को जब आप राखी बांधिएगा, जब आप अपने भाई मान लीजिएगा, तब आजीवन उनका पूजा करते रहिए, उनका सेवा करते रहिए और हर साल राखी में उनको राखी बांधते रहिए। जो आप राखी बांधे हैं, आप उसको ऐसे बांध छोड़ सकते हैं या फिर 1-2 दिन बाद आप राखी को खोल के उन्हीं के पास रख दीजिएगा कि उनको भी
याद में रहे कि आप उनके बहन हैं, और बहन होने के नाते आपका रक्षा करना उनका धर्म है, कर्म है। ठीक है, ये तो आपका गणपति का गया। और आप गणपति के तरह प्रणाम करते हैं। गणपति की तरह आप हनुमान जी को भी अपना भाई मान सकते हैं। यही दो भगवान है जो कलयुग में आपको मतलब फील होगा। ईश्वर का जो सच्चे मन से भगवान को बुलाते हैं, सच्चे मन को भगवान को सरेंडर कर देते हैं, उनको वही फील होता है कि हाँ भगवान है, उनको रक्षा कर दे। तो आप ऐसे आप गणपति को या फिर आप बजरंगबली का कोई भी फोटो हो या फिर कोई भी आइडल हो, जो भी हो, उनको भी ऐसे भाई मान के उनको भी निवेदन कीजिए कि आज आप आज हाँ मेरे भाई हैं, और मेरे पालन पोषण, मेरे परिवार का, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे जितने भी परिवार के सजन है, मेरे माता पिता, सास ससुर, जो भी है, आपका सबके रक्षा उन्हीं करेगा। भरण पोषण भी आप भी दायित्व लीजिए, और उनके सामने भी नैवेद्य, धूप, अगरबत्ती जला के उनको ऐसे राखी बांध दीजिएगा। सुबह राखी का दिन सवेरे नहा धोआ के आप ऐसे राखी अच्छे से ऐसे बांध दीजिए। बांधते बांधते आप उनको प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, आप पालन है, आप दुख हरता है, आप ही मेरे सब कुछ है, आप मेरे भाई हैं। और भाई का कर्म धर्म होता है ना कि बहन का रक्षा करना, बहन का परिवार का रक्षा करना, बहन का कैरियर, बहन का परिवार का सबका फाइनेंस से शुरू करके हेल्थ, सब कुछ रक्षा आप ही कीजिए, है ना। तो इसी तरह आप जैसे मैंने गणपति का दिखाया, वैसे मैंने जैसे बजरंगबली का दिखाए, तो आप दोनों में से कोई एक, जो भी आपका मन करे, दोनों में से कोई एक आप ऐसे राखी बांध के उनको अपना मन का दुख, अपना मन का कष्ट बोल सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, आप ये जो रिचुअल है, इसको आप राखी का दिन हर साल राखी का दिन सवेरे आप कीजिए, और ये 100% वर्क करता है। ये आजमाए हुए रिचुअल है। देखिए, हम मानव जो है, जो भी भगवान को मानते हैं या फिर जो भी भगवान को बोलते हैं, वो भगवान तक पहुंच जाते हैं। आपका भक्ति का ताकत ही आपका प्रॉब्लम को हर लेते भगवान, है ना। तो उनके ऊपर श्रद्धा भक्ति रखना है। ये नहीं कि आप राखी बांध दिए बस उनको भूल गए, नहीं, आज जीवन उनका सेवा करते रहिए, वो अपना काम करते रहेगा। ठीक है, तो यही एक रिचुअल है राखी के दिन में, आप जरूर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं ले पाऊंगी। मुझे कोई भी नहीं आ रहा, नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके, तो एक छोटा सा लाइव था, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा। थैंक यू।